नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 30 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने बहुत प्यार से हमें अपनी ऊंची तकदीर बनाने की याद दिलाई है। एक ऐसा भविष्य जो हीरे तुल्य है। बाबा की सीधी चेतावनी है, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। कितना गहरा प्यार और सावधानी का इशारा है इसमें। बाबा हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते बल्कि उस रास्ते के खतरों से भी आगाह करते हैं। साथ ही हमारा मुख्य कर्तव्य भी याद दिलाया, पढ़ना और पढ़ाना। हाँ बिल्कुल। और ये पढ़ना पढ़ाना भी मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं बताई बाबा ने। नहीं, एकदम सहज, घर गृहस्थ में रहो, शांति से, बस एक बाप की याद में रहो। जैसे बाबा ने कहा, सारी पढ़ाई का सार बस 2 अक्षरों में है, अलिफ और बे। अलिफ यानी एक अल्लाह एक बाप, उसको याद करना। और इसका नतीजा बे यानी बेहद की बादशाही, स्वर्ग का वो असीमित वर्षा। ये एकाग्रता का सिद्धांत है, सीधा सीधा। जहां आपका फोकस है वहीं प्राप्ति है। और ये वर्षा देने का तरीका भी कितना अनूठा है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति बच्चा गोद लेता है अपना सब कुछ देने के लिए, जी, अपनी सारी संपत्ति देने के लिए। वैसे ही बेहद का बाप शिव बाबा हमें अपना बनाते हैं। बेहद स्वर्ग की बादशाही का मालिक बनाने के लिए। और ये कोई आज की बात नहीं। हाँ, ये तो हर 5000 साल बाद। हर 5000 साल बाद हम बाबा के बनते ही हैं। ये रिश्ता कितना रूहानी है, कितना शाश्वत है। सही बात है। बिल्कुल। और इस अपनेपन को महसूस करने के लिए अपनी यात्रा को समझना भी जरूरी है। हम आत्माएं शूद्र पद से अब संगम युग पर ब्राह्मण बने हैं। और लक्ष्य क्या है? देवता बनना, सतयुग में राज्य करना। सतयुग में राज्य। और ये बदलाव तभी मुमकिन है जब ये पुरानी पतित दुनिया खत्म हो। बाबा तो साफ कहते हैं कि इसका विनाश तो निश्चित है। निश्चित है। लेकिन यहीं पर वो माया की चुनौती आती है। अच्छा। जिनका निश्चय कमजोर है ना, माया उन्हें खींच लेती है अपनी तरफ। ओहो। इसीलिए बाबा बार बार चेताते हैं कि भाई इस दुश्मन से सावधान रहो, अपनी श्रेष्ठ तकदीर को बचा कर रखो। तो जब हम इस मंजिल और रास्ते की बात कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि इसका सच्चा गाइड कौन? हाँ बिल्कुल। यही बाबा स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान का सागर, पतित पावन वो एक शिव बाबा ही हैं। जी, केवल शिव बाबा। वही ब्रह्मा के तन में आकर हमें ये राजयोग सिखाते हैं, रावण की जेल से छुड़ाते हैं। चित्रों में जो दिखाया गया है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वो भी इसी सच्चाई का प्रतीक है ना? बिल्कुल। उसके रचयिता शिव ही हैं, कृष्ण नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। इस यज्ञ का मतलब ही यही है कि ज्ञान की अग्नि से विकार और ये पुरानी दुनिया सब स्वाहा, जिससे फिर नई दुनिया स्थापन हो। सही कहा। हाँ, और ये ज्ञान हमें समय के चक्र की भी एकदम साफ समझ देता है। आधा कल्प रावण राज्य मतलब विकारों की रात, और आधा कल्प राम राज्य यानी पावनता का दिन। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, चलता रहता है। इसमें हमारी भूमिका क्या है? मोहजीत बनना। मोहजीत, जैसे सतयुग के देवी देवता। बिल्कुल, जैसे वो होते हैं। मोह ही तो सबसे बड़ा बंधन है। हाँ, ये तो है। और इसका समाधान बाबा एक शब्द में देते हैं, मन मना भव। मन मना भव यानी मन को मुझ एक बाप में लगाओ और अपने उस स्वर्णिम वर्षे की याद में। बस यही सच्ची साधना है। बाबा हमें झंझोड़ते भी हैं कभी कभी, पूछते हैं कि ये हीरे जैसा अनमोल मनुष्य जन्म कौड़ियों के भाव क्यों गवा रहे हैं? सही बात है। कहाँ हम सतयुग में इतने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे, और कहाँ आज माया के चक्कर में कंगाल हो गए, कंगाल बन गए। पतित पावन बाप आए ही हैं हमें फिर से पावन बनाने, संपन्न बनाने। जी। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूरी है। और ये जो महाभारत लड़ाई की बात आती है, हाँ, वो कोई स्थूल युद्ध नहीं है। अच्छा। बल्कि इसी रुद्र ज्ञान यज्ञ से जो ज्ञान और योग की शक्ति मिलती है ना जी, उससे माया पर विजय पाने का हमारा ये आंतरिक युद्ध है। आंतरिक युद्ध, वाह। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार मतलब निचोड़ यही निकलता है कि अगर बाप से पूरा वर्षा लेना है तो जीते जी मरना होगा। जीते जी मरना, इसका क्या मतलब हुआ व्यवहारिक रूप से? इसका मतलब है ये पुराना देह अभिमान, पुरानी दुनिया की बेकार की बातें, वो स्वभाव संस्कार, उन सब से अपनी बुद्धि का कनेक्शन काट देना। अच्छा, डिटैच होना। हाँ बिल्कुल। जैसे पुराना चोला उतार कर नया पहनना,
और किसी की भी उल्टी सीधी बातें सुनकर अपने निश्चय को डगमगाना नहीं है। ये बहुत जरूरी है। दुख धाम से अपना बुद्ध योग निकालो और सुख धाम की तैयारी में लग जाओ। वाह, और इस पुरुषार्थ के साथ बाबा का वरदान कितना बल देने वाला है। जी। हमें विशेष आत्मा बनना है। कैसे? दूसरों में जो विशेषताएं दबी हुई हैं, उन्हें संजीवनी बूटी की तरह याद दिलाकर मुरझाई हुई आत्माओं को फिर से सुरजीत करना है। क्या बात है। जब हम दूसरों की अच्छाइयों पर फोकस करते हैं ना, तो वो खुद ही अपनी कमजोरियों को छोड़ने लगते हैं। हाँ, और हम भी सहज ही विशेष बन जाते हैं। ये कितनी सुंदर सेवा है। निश्चित रूप से बहुत सुंदर। और आज का स्लोगन देखिए, वो हमें त्याग की और गहराई में ले जाता है। हाँ, वो क्या था? कि सिर्फ स्थूल साधनों का त्याग नहीं, बल्कि नाम मान शान की जो इच्छा है ना, इच्छा भी, उसका संकल्प में भी त्याग, मन में भी वो संकल्प ना आए। ओहो, यही महान त्याग है। ये तो बहुत ऊंची स्टेज है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि मन के लेवल पर ये जो सूक्ष्म त्याग है, ये हमारी आंतरिक यात्रा को कितनी तेजी दे सकता है, हमें कितना हल्का, कितना शक्तिशाली बना सकता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए। तो ये थी आज की मुरली की कुछ गहरी बातें। जी। बाबा के इस निस्वार्थ प्रेम और अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर माया पर विजय पाते हुए अपनी श्रेष्ठ तकदीर को साकार करते चलें। ओम शांति। ओम शांति।